हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य। और मैंने ये लक्ष्मीकांत सर की बुक से बनाए हैं। आरएस प्री और मेंस दोनों के अंदर है। और आप इस वीडियो को ऑडियो की तरह भी सुन सकते हैं, जैसे कहीं पे जा रहे हैं तो। क्योंकि मैं बोलता रहूँगा, आपको सुनता रहेगा। और आप मेरे इससे नोट्स देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। देखो, मैंने एक पेज के अंदर पूरे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो पहले सीधे डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो अपन टोटल 11 है, इन सीधे याद कर लेते हैं इनको। नंबर 1, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। नंबर 2 है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3 है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, तो नंबर 3 में से याद रखना कि 3 चीज़ें संप्रभुता, एकता और अखंडता है। नंबर 2 में क्या चीज़ थी, इस स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। नंबर 1 में अपने को याद रखना है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, शब्द पकड़े सीधा। जैसे 4 नंबर में से अपने देखेंगे कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो यहाँ पे देखना कि रक्षा और सेवा दो याद रखना 4 नंबर में। ठीक है, और 5 नंबर में याद रखो कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। नंबर 6, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, 6 नंबर में है हमारी संस्कृति। 5 नंबर में क्या था कि सामाजिक समरसता का निर्माण करें और स्त्रियों का मतलब सम्मान करें। 4 नंबर में था कि रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें आह्वान किए जाने पर। 3 नंबर में मैंने 3 शब्द बताए थे, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। 2 नंबर में क्या था, 2 नंबर में ये था कि स्वतंत्रता के लिए हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रहे। नंबर 1 में था कि जो राष्ट्रीय गान हैं, राष्ट्र ध्वज हैं और संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करें। ओके, 6 नंबर हो गया था। 7 नंबर पे आ जाओ। 7 नंबर पे ध्यान रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नंबर 8 है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नंबर 9 है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 9 नंबर में क्या है, हिंसा से दूर रहें। 8 नंबर में क्या था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, और 7 नंबर में क्या था, वन्य जीव, वन, नदियाँ और वन्य वन। ठीक है, ये सभी 7 नंबर में थे। फिर आ जाओ 9 नंबर में अपने हिंसा पढ़ ली थी। 10 नंबर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, 10 नंबर में ये उत्कर्ष की ओर बढ़े, 10 नंबर में याद रखना। 11 नंबर है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो ये जो 11वां था, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। टोटल हो गया भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11। अब इनसे थोड़े बहुत जो फैक्ट बनते हैं वो अपन देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट बनते हैं। जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो जोड़ी थी, ऊपर वाली 10 11वीं को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, और मूलतः अगर अभी पूछे तो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी थी श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर और इंदिरा गांधी सरकार ने। ठीक है, और श्रवण सिंह समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अनुशंसा की थी या फिर सुझाव दिया था। ठीक है, उनमें से 3 अभी भी लागू नहीं किए। 3 कौन कौन से थे जो लागू नहीं किए श्रवण सिंह समिति ने, कौन से बताए थे। नंबर 1 बात कि संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है यदि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करने से कोई मना कर दे। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ये बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ लागू होनी ही चाहिए, संसद मतलब ऐसा प्रावधान कर सकती है कि वो उन पर कोई दंड वगैरह दे सकती है अगर कोई पालन करने से मना कर दे। नंबर 2 बात, फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी अदालत दंड या सज़ा का प्रावधान नहीं कर सकती।
3 नंबर उन्होंने कौन सी बताई थी कि कर अदायगी भी नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों सर्वोच्च समिति ने सिफारिश की थी, टोटल 8 की सिफारिश की थी सर्वोच्च समिति ने, और 3 ये भी शामिल थे, तीनों ये लागू नहीं की। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने संविधान के भाग 4 क और आर्टिकल 51 क के अंदर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और गैर न्यायोचित है, मतलब न्यायालय में इनको मतलब ऐसे पेश नहीं करके अपने ऐसे न्यायोचित न्याय से इनको नहीं ले सकते। ठीक है, कोई चुनौती नहीं दे सकता इनको, अगर भी ये पालन कर रहा है या फिर नहीं पालन कर रहा। ठीक है, तो गैर न्यायोचित है, परंतु संसद चाहे तो विधि बनवाकर इनका क्रियान्वयन करवा सकती है। ठीक है, तो रूस से लिए गए हैं, गैर न्यायोचित हैं, और अभी अपन देख लेते हैं इनकी, और एक बाध्यकारी भी नहीं है किसी पर भी। ठीक है, और भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, और टोटल 11 वो याद कर लेना। अब देखते हैं विशेषताएं क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो ये है, 1 नंबर है नैतिक दायित्व प्लस सामाजिक कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। नंबर 2 बात, मूलतः भारतीय जीवन पद्धति से ही है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, नंबर 3 है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, और नंबर 4 है गैर न्यायोचित है। ये है 4 विशेषताएं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कई बार क्या होता है, आलोचनाएँ भी होती है। कैसे आलोचनाएं होती हैं कि ये अपूर्ण है। क्या क्या अपूर्ण है, मतदान, कर, परिवार नियोजन शामिल नहीं है इनमें। ठीक है, और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अस्पष्ट और बहुअर्थी है। कौन कौन से शब्द, जैसे कि उच्च आदर्श का क्या समझें, और समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये थोड़े हार्ड शब्द है। नंबर 3, गैर न्यायोचित होने के कारण पालन नहीं करते हैं लोग इनका। ठीक है, और नंबर 4 है भाग 3 के बाद जोड़ना था ताकि वे फंडामेंटल राइट के बराबर हो सकें। ओके, अब पढ़ते हैं महत्व। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के महत्व क्या है। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। नंबर 2 बात है, राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी का कार्य करते हैं। और नंबर 3 है, अनुशासन व प्रतिबद्धता बढ़ाते हैं। ठीक है, अनुशासन बनता है इनसे। ठीक है, और नंबर 4 है, एफडी अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण में सहायता करते हैं। ठीक है, नंबर 5 है, संसद विधि द्वारा लागू कर सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, और कुछ देखो, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द है फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित। अपने संसद ने जो नियम बनाए हैं, कैसे कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। दूसरा जैसे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। फिर देखो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, तो ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। और अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं इनको ऐसे कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इनको उतार लेना। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।